हेलो बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपका चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आप लोग 4 वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं। पहले वीडियो लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन रूल्स, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सेकेंड वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, वहीं पे रेट लॉ और टर्म आया था ऑर्डर, और ऑर्डर पर जो डिपेंड करते हैं टर्म्स, उनके बारे में पढ़ा था। थर्ड में आपने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर और स्पेसिफाई किया था जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे। फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है उसको पढ़ा, और बस 1-2 न्यूमेरिकल्स ही हम लोग लगा पाए थे। आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन k = 2.303/T log A0/A था। इसके सारे करेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। अब बारी है कि हम फर्स्ट ऑर्डर से कुछ और न्यूमेरिकल्स लगाएं, जिससे कि फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो निकालिए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या पढ़ेंगे हम? फर्स्ट ऑर्डर जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आज। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखें। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 40% reaction. Time required to complete 40% reaction is 20 minutes. Then calculate the time. Then calculate the time required to complete 60% reaction at same temperature if reaction follows first order kinetics। देखिए, आपसे कहा है कि जब हम 40% कंप्लीट करते हैं रिएक्शन को, तब जो टाइम लगता है वो 20 मिनट्स लगता है, और जब हम रिएक्शन को 60% कंप्लीट कराएं तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। और कहा गया है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। टेम्परेचर अगर सेम रखा गया है बेटा, अगर टेम्परेचर सेम है तो रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। रेट कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तभी सेम होता है जब टेम्परेचर सेम होता है। तो टेम्परेचर अगर सेम है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका, k = 2. आप ये इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम k = 2.303/T log A0/A। जब आप केस 1 देखेंगे तो केस 1 में k = 2.303, टाइम कितना लगा 20 मिनट्स, इनटू log A0, शुरुआत में कितनी परसेंटेज, ऑफ कोर्स 100। किया क्या, 40% कंप्लीट कर दिया। 40% कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब जो बची हुई अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 100 - 40। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, 2.303/20 इंटू लॉग, देखो ऊपर 100 है, नीचे आएगा 60, तो एक जीरो कैंसिल करने के बाद 10/6 हो जाएगा। 10/6 का मतलब कितना होगा, 5/3। ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली हम लोगों ने। इक्वेशन 2 बनाते हैं दूसरे केस को लेकर के। दूसरे केस में कहा गया है, यूज करेंगे k = 2.303 अपॉन टाइम कितना लगेगा निकालना है, लॉग ऊपर लाएंगे 100%। अब कितनी कंप्लीट करानी है, 60%, तो 100 - 60 करोगे तो नीचे कितना आएगा, 4। तो k = 2.303/T log, ये कितना बचेगा 40।
10/4 होगा। 10/4 का मतलब ये हो गया 5/2, log 5/2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बहुत सीधी सी बात है, k तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा, 2.303/20 इंटू log 5 माइनस log 3, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको 2.303/t, ये हो जाएगा log 5 माइनस log 2। इस तरीके से आप चेक करिए। ये तो खैर कॉमन रहेगा ही रहेगा, ये वाला पार्ट ये कैंसिल हो गया, 2.3, ये वाला पार्ट कैंसिल होने के बाद अगर हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं तो इस t को यहाँ ले आइए, तो t/20 रहेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू ऊपर है log 5 माइनस log 2 और नीचे रहेगा log 5 माइनस log 3। ध्यान दें, t/20 इज इक्वल टू log 5 की जो वैल्यू होती है वो 0.69 यानी 0.7 माइनस 0.3010, फिर से 0.7 log 3 होता है 0.47। इसको सॉल्व करेंगे तो t/20 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये बना 0.4 और यहाँ पर बनेगा 0.7 से 0.5 को अगर माइनस करें तो 0.2 यानी ये बचेगा 0.23। तो यहाँ जो टाइम निकल के आएगा, इसको देख लीजिए, टाइम आएगा निकल के 20 इंटू 0.4/0.23 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये लॉग वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, लॉग टेबल आपको दी जाएगी, तभी इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके यहाँ आएंगे। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। जो भी क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने का प्रयास करना है, और उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे, अपने एफर्ट्स लगा लेंगे, होपफुली आपसे हो जाएगा। और अगर किसी वजह से नहीं होता है फिर आप अपने सोल्यूशन को यहाँ से चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिएगा, गिव रिलेशन बिटवीन। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं, जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। गिव रिलेशन बिटवीन लिखना पड़ेगा मुझे भी। रिलेशन है पहला t 75% एंड t हाफ, ये आ चुका है 12th बोर्ड में। दूसरा t 90% एंड t हाफ। तीसरा t 99% एंड t हाफ। और आखिरी t 99.9% एंड t हाफ। एक पार्ट में आपको सॉल्व करके बता देता हूं, जैसे t 75% एंड t हाफ में आपको रिलेशन बताना है। तो देखो ये बात आप सबको पता है, t हाफ वाला रिलेशन आपको पता है। फर्स्ट पार्ट हम करके दिखा रहे हैं। t हाफ इज इक्वल टू आप लोग लगाते हो 0.693/k, राइट, या k ले लो। k इज इक्वल टू 0.693 क्या होता है, 2.303 इंटू 0.3010, ये पढ़ाया हुआ है आपको। ये t हाफ आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 ले ली। अब अगर t 75% कहते हैं तो t 75% कहने का मतलब हम क्या लगाएंगे, k इज इक्वल टू
2.303 अपॉन टी 75% लॉग 100 और नीचे कितना बचेगा 25 बचेगा, राइट। नीचे बचेगा 25 क्योंकि 75% पूरी करानी है तो बची हुई अमाउंट क्या होगी 25। ये चीज बनेगी log 4 और log 4 को हम लोग कह सकते हैं 2 log 2 और 2 log 2 को हम लोग कह सकते हैं फिर इसके बाद 2 इंटू 0.3010। कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन क्या बनी सेकंड वाली, k इज इक्वल टू 2.303 और t है 75%, लॉग तो हटा ही दीजिए, वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, इंटू 2 इंटू 0.3010, इक्वेशन 2 हो गई। अब आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरी के साथ इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। भाई k तो सेम ही रहना है, जब k सेम रहना है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल लगा देंगे। तो चेक करो 2.303 0.3010 अपॉन t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 75% इंटू 2 इंटू 0.3010। ये चीज़ कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगा, यहाँ से आप चेक करेंगे तो t 75% इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू टी हाफ के बराबर, ये हो जाएगा। इस तरीके से हमें हर जगह प्रूव करना है। मुझे आंसर्स याद हैं, अगर गलत याद नहीं है मे भी कुछ हो छोटा मोटा, जहाँ तक ये जो वैल्यू आएगी निकल के, जो t 90% होता है, t 90% होता है 3 ऐसे कुछ होता है 3.3 टी हाफ के बराबर होता है, या ये आता है निकल के 10 अपॉन, एक्चुअली ये आता है निकल के 1 अपॉन 0.3010 इंटू टी हाफ के बराबर। तो ये वैल्यू लगभग आएगी 3.3 टी हाफ के बराबर। ये देख लेना आप सॉल्व करके, ये आएगा। t 99 शायद आएगा, सॉल्व करके तो आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें गलती हो। ये आता है निकल के 6.6 टी हाफ के बराबर, या एक ये मैं करके दिखा दूंगा आपको। और लास्ट जो आता है डी वाला, ये तो हो गया बी वाला, ये आप चेक कर लीजिएगा। डी वाला t 99.9% ये निकल के आता है 10 टी हाफ के बराबर। एक पार्ट डी वाला मैं आपको सी वाला फिर से करके दिखा देता हूँ। एक ये तो सब करना ही पड़ेगा, अगर आप सी वाला पार्ट भी कर रहे हो तो ये सब तो करना ही करना है, यहाँ तो जाना ही जाना पड़ेगा। अगर आप इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इक्वेशन 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303, नीचे t 99%, लॉग ऊपर आना है 100 और नीचे आएगा कितना 99%। कंप्लीट करने का मतलब बचा कितना 1, नीचे आएगा बची हुई अमाउंट कितनी होगी 1 होगी। लॉग 100 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, तो ठीक है वो मैं सही लिख रहा था वहाँ पे जो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन बना लो इसको 2.303 अपॉन t 99, ये हो गया पूरे की वैल्यू इंटू 2, इक्वेशन 2 हो गई फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से एक ये है 2.303 इंटू 0.3010, नीचे टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 कैसे आता है, चलो लिखा रहने दो, कट जाएगा 2.303 अपॉन टी 99% इंटू 2, ये कैंसिल हुआ। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टी 99 आएगा निकल के वो आएगा
2/0.3010 इंटू T½ के बराबर। तो ये लगभग वही बनेगा जाके 6.6 T½ के बराबर, जो मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं एज सच कि भाई हमने आपको जब शुरुआत में पढ़ाया था तो याद कीजिए, इससे पिछले वाले लेक्चर में अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट करानी है तो 1 T½ 75% करानी है तो 2 T½ लग जाती हैं। ये लिखाया है, आप पिछले वाले नोट्स में देखिएगा, चेक करिएगा, ये आपको कराया हुआ है। तो अभी आपको मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए। एक तो एक सिंपल क्वेश्चन कराया था कि 40% कराने के लिए जो टाइम लगता है वो आपको दे दिया, और 60% के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछ लिया। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आपको कराए वो T½ और एक टाइम पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन को पूरा करने के लिए जो चाहिए होता है उसमें कितना लगेगा, उसके बीच रिलेशन आपको करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, बाकी यहाँ से एक्सरसाइज आपको दे देंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, जिनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। समझिएगा इनडायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या है। बेटा जी, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन होता है K = 2.303/T log, ऊपर ये A0 आएगा और नीचे A आएगा। A0 का मतलब है इनिशियल अमाउंट और A का मतलब है रिमेनिंग अमाउंट। अगर हमको डायरेक्टली ये प्रोवाइड करा दिया जाए कि इनिशियल अमाउंट क्या है और रिमेनिंग अमाउंट क्या है, तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमको डायरेक्टली A0 और A दे दिए जाएं तो हम क्या बोलेंगे, ये डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हमें A0 और A ना दे करके हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी दे देते हैं रिएक्टेंट की, एक प्रॉपर्टी दे देंगे जो A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और दूसरी A के प्रोपोर्शनल होगी, तो हमें वो प्रॉपर्टी वहां पर पुट करनी पड़ती है, तब हम उसको इनडायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इनडायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं, बट आपके सिलेबस में केवल एक केस है और वो है प्रेशर मेजरमेंट। मतलब आपको इनिशियल अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट ना दे करके आपको क्या देंगे, आपको प्रेशर्स दिए जाएंगे। कैसे? देखो, एक डेरिवेशन भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखें कैसे होता है। क्वेश्चन देख लीजिए, डेरिवेशन हम बाद में करा देंगे। अगर मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन ही पूछ लिया गया, डेरिवेशन के ही आपको ऑप्शंस दे दिए गए, तो फिर आपको डेरिवेशन की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको करा दूंगा। लेकिन पहले आप ये देख लें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आपकी हेडिंग रहेगी इनडायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है बाई प्रेशर मेजरमेंट। बाई प्रेशर मेजरमेंट। इसके अंदर हम क्वेश्चन लिखेंगे सीधे सीधे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक A नाम का रिएक्टेंट है जो कि गैस है। जब ये डिकम्पोज होता है तो B गैस बनती है और उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस तरीके से लिखें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनिशियली when there was only A, initially when there was only A, pressure was 500 mmHg, pressure was 500 mmHg, full stop के बाद after 20 minutes pressure is 700 mmHg, after 20 minutes pressure is 700 mmHg, then find K if reaction follows first order kinetics। देखो, आपको ये बोला गया जब टाइम था 0 तो इसका प्रेशर कितना था 500 mmHg।
अनडाउटेडली इसका प्रेशर कितना होगा, 0। अब ये बात कही गई है कि जब टाइम पहुंच गया 20 मिनट पे, सीधी सी बात है, A डिसअपीयर होगा और B अपीयर होगा। जब A का 1 मोल डिसअपीयर होता है तो B के 2 मोल अपीयर होते हैं, राइट। A की कुछ अमाउंट डिसअपीयर होगी और B की कुछ अमाउंट अपीयर होगी। बेटा जी जब A डिसअपीयर होगा तो A के पार्शियल प्रेशर में कमी आएगी और B अपीयर होगा तो B के पार्शियल प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा। हमने मान लिया कि A डिसअपीयर जब हो रहा है तो 20 मिनट्स में इसके डिसअपीयर होने की वजह से A के पार्शियल प्रेशर में x mmHg की कमी आ गई, और अगर इसका 1 जाएगा तो इसके 2 बनते हैं। तो अगर इसका x या आप स्मॉल p लगा लें, स्मॉल p की कमी आ गई तो यहां पे कितना बन गया होगा, 2p बन गया होगा। क्लियर है? मतलब शुरुआत में 500, जस्ट लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग करते थे, 0। 20 मिनट्स के बाद ये डिसअपीयर होगा। डिसअपीयर होने की वजह से प्रेशर में जो कमी आई वो कितनी आई, स्मॉल p की, और यहां प्रेशर कितना बन जाएगा, 2p। तो देखो अगर हम k निकालेंगे तो k क्या आएगा, 2.303 अपॉन t लॉग। ध्यान दें यहां हमें क्या रखना है, हमें यहां रखनी है A की इनिशियल अमाउंट, A की इनिशियल अमाउंट A0, और यहां क्या रखनी है, A की रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा जो A0 है और A है वो आपको दिए नहीं है, अमाउंट्स आपको दी नहीं है। A की जो इनिशियल अमाउंट है, A की जो इनिशियल अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी P0। P0 का मतलब हो गया इनिशियल प्रेशर, और A किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा, अलग से लिखते हैं। तो हमें A0 और A लेने हैं। अच्छा A0 और A हमें दिए नहीं हैं, तो A0 किसके प्रोपोर्शनल होगा, P0। P0 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल प्रेशर ऑफ A। और थोड़ी सी दिक्कत ये, हम A और B ना लेकर के यहां पर रिएक्टेंट R और प्रोडक्ट P ले लेते हैं, ठीक है। A0 अब ये हो जाएगा यहां पर R, और A किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा, जो भी प्रेशर हो उसको हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, रिमेनिंग यहां लिखा है वैसे 500 माइनस P, या चलो हम ऐसे मान लेते हैं, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ R, R का रिमेनिंग प्रेशर। जैसे ये चीज यहां कितनी है, R कितना है, सॉरी ये P0 यहां कितना है, P0 यहां पर दिया गया है 500, और रिमेनिंग प्रेशर कितना दिया गया है, 500 माइनस P। अब ध्यान देना जरा क्वेश्चन पे, हमें P दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, हमें टोटल प्रेशर दिया है आफ्टर 20 मिनट। आफ्टर 20 मिनट टोटल प्रेशर ये कितना है, 700 mmHg। अच्छा ये 700 mmHg जो आएगा आफ्टर 20 मिनट, इसमें क्या क्या होगा, प्रेशर जो मेजर किया जाता है वो इस तरीके से मेजर करते हैं। जो प्रेशर हम मेजर करते हैं, पहले कंटेनर में अकेले A था तो हमने मैनोमीटर लगा के प्रेशर मेजर कर लिया। अब यहाँ A भी है और B भी है तो हमने प्रेशर मेजर कर लिया। तो जो 700 प्रेशर होगा उसमें ये वाला शामिल होगा और ये वाला भी शामिल होगा। तो 500 माइनस P प्लस 2P इज इक्वल टू आ जाएगा 700। देखें आगे, यहां से 500 प्लस P इज इक्वल टू 700 हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। अब आप सॉल्व कर लें, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, T की जगह क्या रखेंगे 20 मिनट्स, लॉग ऊपर कौन सा प्रेशर इनिशियल, नीचे होगा रिमेनिंग 500 माइनस
माइनस 200, यानी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20, ये होगा लॉग, नीचे कितना बचा 300, तो 5/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअली जो डेरिवेशन होता है वो कैसे किया जाता है, इनिशियल प्रेशर को मानते हैं P0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इस क्वेश्चन को अच्छा हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए, कॉम्प्लिकेटेड बनाते ही नहीं हैं। फिर से एक बात समझा देते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जब एक टूटता है दो बनते हैं। शुरुआत में प्रेशर कितना था 500, इसका 0। आफ्टर सम टाइम यानी 20 मिनट्स इसके प्रेशर में कुछ कमी आएगी क्योंकि ये डिसअपीयर होगा और इसके प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा। अगर इसका 1 जाता है 2 बनते हैं, तो इसका P जाएगा, तो इसके 2P। A0 प्रोपोर्शनल टू किसके होगा 500 के, और A किसके प्रोपोर्शनल होगा 500 माइनस P के। और इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया रिमेनिंग। जब हम डेरिवेशन कराएंगे तब वो सारी चीज़ें आपको लिखा देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। बस हमने क्या किया, आफ्टर 20 मिनट्स जो प्रेशर है टोटल वो 700 है, उस 700 में क्या क्या होगा, ये प्लस ये, यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू को फाइंड कर लिया और k को फाइंड कर लिया। पहले आप 1-2 क्वेश्चन यहाँ से लगा लो, फिर मैं आपको डेरिवेशन करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है A गिव्स 3B और ये सब गैसेस हैं। A की जगह बेटा R करेंगे हम फिर से, और B की जगह हम P करेंगे। ये रिएक्टेंट और वो है प्रोडक्ट। लिखें, इनिशियली व्हेन देयर इज ओनली R, प्रेशर इज, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा टफ करते हैं क्वेश्चन को, जो लिखा है आपने उसको छोड़िए। लिखिए, आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स प्रेशर इज 200 mmHg। आफ्टर 20 मिनट्स प्रेशर इज 200 mmHg एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम प्रेशर इज, लॉन्ग टाइम के बाद प्रेशर इज 450 mmHg। फाइंड K, आपको K बताना है। वीडियो को पॉज करें और K की वैल्यू को फाइंड करने का प्रयास करें। देखिए बेटा, इनिशियली प्रेशर कितना था हमें नहीं बताया गया। इस बार हमें जो प्रेशर बताया है वो 20 मिनट्स के बाद बताया है और आफ्टर लॉन्ग टाइम बताया है। एक काम करते हैं, इनिशियल प्रेशर की ज़रूरत तो पड़नी ही है, तो हम क्या करते हैं, जब टाइम 0 है तो प्रेशर P0 मान लिया, इसका 0। जब टाइम पहुंच गया 20 मिनट पे तो इसके प्रेशर में कुछ ना कुछ कमी आई होगी और इसका प्रेशर कितना बन गया होगा 3P, राइट। जब कहते हैं कि T बहुत लंबे समय के बाद, जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि हालांकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थ्योरेटिकली कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, लेकिन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब ही यही होता है क्वेश्चंस में कि रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर यहाँ पर प्रेशर कितना बचा होगा 0, मतलब पूरा का पूरा P0 डिसअपीयर हो गया। 1 जाएगा 3 आएंगे, इसका P0 डिसअपीयर हुआ तो इसका कितना होना होगा 3P0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3P0 आपको दिया गया है 450, यानी P0 की वैल्यू 150 हो जाएगी। इसके बाद ये आपको इनिशियल प्रेशर मिल गया। अब आपको क्या लाना है, अब आपको ये P0 माइनस P लाना है। व्हेन
t इज इक्वल टू 20 मिनट्स। जब टाइम t इज इक्वल टू 20 मिनट्स है तो उस वाले केस में P नॉट माइनस P, इसका प्रेशर बचा हुआ, प्लस 3P, ये किसके बराबर दिया है? 200। तो यहाँ से चेक करें, P नॉट प्लस 2P इज इक्वल टू 200। P नॉट की वैल्यू है 150 प्लस 2P इज इक्वल टू 200। ये उधर जाएगा, 50 बचेगा, 2P इज इक्वल टू हो जाएगा 50 और P की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 25। अब हम क्या करेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन A रखेंगे। A नॉट किसके प्रोपोर्शनल है? A नॉट प्रोपोर्शनल है P नॉट के और A प्रोपोर्शनल है P नॉट माइनस P के। तो K की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन 20 मिनट्स लॉग A नॉट की जगह आ जाएगा 150 और यहाँ पर आएगा 150 माइनस 25 यानी 125। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अगर इसका हमें डेरिवेशन करना पड़े तो डेरिवेशन यहाँ पर हम n लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। बताते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। n लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वैल्यू n ही दी जाएगी, 2, 3, 4 कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन के लिए हमें ये बोला जाता, चलो हम आपको ड्राइव करके दिखाई देते हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए, लिखिए इनिशियली प्रेशर इज P नॉट एंड इनिशियली प्रेशर इज P नॉट एंड आफ्टर 20 मिनट्स टोटल प्रेशर इज PT। मतलब इनिशियल कितना दिया? इनिशियल P नॉट है, आफ्टर 20 मिनट्स टोटल प्रेशर जो है वो आपको दिया गया है PT। फाइंड K, और जो K आपको दिया है 2.303 अपॉन टाइम रखा गया है 20 लॉग, और यहाँ जो वैल्यूज ली गई हैं वो P नॉट और PT के टर्म में ली गई हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बेटा, इनिशियल P नॉट 0, जब टाइम पहुंच जाएगा 20 मिनट्स पे तो यहां प्रेशर में कुछ ना कुछ कमी आएगी। वो कमी क्या आएगी? P नॉट माइनस P की अगर कमी आ गई तो यहां 3P बन गया, स्मॉल p। हमें स्मॉल p नाम का कोई टर्म क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हमें P नॉट दिया गया है और क्या दिया गया है? PT। तो हमें जो भी आंसर लाना है वो P नॉट और PT के टर्म में लाना है। तो ध्यान दें, एट T इज इक्वल टू 20 मिनट्स हम करेंगे क्या? P नॉट माइनस P प्लस 3P इज इक्वल टू हम PT रख देंगे और किसी भी तरीके से इस P की वैल्यू को, स्मॉल p की वैल्यू को PT के टर्म में निकालेंगे। P नॉट प्लस 2P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT। तो 2P इज इक्वल टू क्या बना? PT माइनस P नॉट। 2P इज इक्वल टू बना PT माइनस P नॉट। तो P की वैल्यू कितनी बन गई? PT माइनस P नॉट अपॉन 2, ये वैल्यू बन गई। अब चेक करो, हमें ये P नॉट मिल गया भाई, ये बात तो पक्की है। नाउ हम A नॉट की जगह क्या रखेंगे? A नॉट की जगह रखेंगे P नॉट। A की जगह क्या रखेंगे? ये प्रोपोर्शनल टू आएगा P नॉट माइनस P। अब हम बस इसी P को टारगेट करते हैं, यानी P नॉट माइनस क्या होगा? PT माइनस P नॉट अपॉन 2। देखो चेक करो, P नॉट, यहाँ एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आया, 2P नॉट ये वाला हो गया, माइनस क्या हुआ? ये PT प्लस क्या हुआ? P नॉट, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये वैल्यू किसकी बनी, ये वैल्यू बनी ए की। और इसको देख लो, कुल मिला के कितना बन गया, 3p0 माइनस pt अपॉन 2, ये वैल्यू बन गई। आप चेक करो, k निकालो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t की जगह 20 लॉग, ऊपर क्या आएगा p0 और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 3p0 माइनस pt और ये अपॉन क्या आएगा 2। तो कुल मिला के जो k बनेगा जाके वो बनेगा 2.303 अपॉन 20 लॉग, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2p0 नीचे आएगा, 3p0 माइनस होगा pt, ये बनेगा जा करके। तो कोई ऐसा ऑप्शन अगर आपको मिलेगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो होपफुली आप इसको कर लेंगे। अच्छा, अगर इस रिलेशन को ऐसे करके करना पड़ता हमें, मान लो यहां पे वैल्यू निकल के आती, ये होती वैल्यू n1 और ये वैल्यू होती n2 और गैसेस होते सब, और n2 माइनस n1 को हम क्या कहते हैं, डेल्टा n। तो k की जो वैल्यू निकल के आती वो 2.303 अपॉन जो भी है नीचे टाइम लॉग 2p0 ऊपर दिया है, इसका मतलब ये होता डेल्टा n p0 और नीचे आता डेल्टा n प्लस 1 p0 माइनस pt, ये वैल्यू निकल के आती। ये आप चेक करिएगा, देखिएगा। इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। ये जो क्वेश्चंस थे इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और इनडायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में कई मेथड्स हैं, उनमें से ये एक मेथड है जिसको हमने क्या कहा, प्रेशर मेजरमेंट मेथड। ऐसे कई मेथड्स हैं, किसी गैस के वॉल्यूम को मेज़र कर लेते हैं, टाइट्रेट करते हैं या ऑप्टिकल रोटेशन के थ्रू करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अब आपके सिलेबस में नहीं हैं, तो अननेसेसरी उसमें मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम जेई एडवांस का वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें भी करवाएंगे। तो जेई मेंस, नीट, 12th मोर देन एनफ, काफ़ी है ये, इसको आप करिए। और इसके बाद अब आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। और लगभग कंसंट्रेशन वाला जो फैक्टर है वो 75% तक ख़त्म हो चुका है। कंसंट्रेशन वाले फैक्टर में अभी 2-3 चीज़ें पढ़ने को रह गई हैं, जैसे एक तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस पढ़ना है हमें, दूसरा हमें मॉलिकुलरिटी पढ़नी है, और फिर आगे टेम्परेचर का फैक्टर होगा या और चीज़ें होंगी वो चलेंगी, तो चलती रहेंगी। अभी तो ये शायद 4th या 5th लेक्चर ही है, लगभग 8 या 10 लेक्चर्स आएंगे इस चैप्टर के, तब चैप्टर ख़त्म होगा। देखिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, अपना नाम लिखिए जिससे मुझे जानकारी होगी कि किसने देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।